हेलो प्यारे बच्चों, होप योर नीट प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो टॉपिक है द इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग डिकोड एनसीईआरटी लाइंस का एक सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिकोड करते हैं, उसके मीनिंग्स को समझते हैं, है ना। और इस तरीके से हम लोग जो एक एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, एक एक लाइन है, उसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको हम लोग जो है समझते हैं। और एनसीईआरटी को हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो नीट के रिगार्डिंग्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, है ना, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और ये सब तभी बनेंगे जब आपका जो कमांड है ना एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी है, और वो कमांड तभी अच्छी हो सकती है जब आप एक एक लाइन को एनसीईआरटी का जो है बेहतरीन ढंग से समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे। हम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना तो है, बट उसकी है ना एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन, है ना, हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो है इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। तो तक हम लोग पढ़ेंगे द इनफ्लोरेसेंस, है ना। तो इसमें है कि a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem, है ना। इसका क्या मतलब है, a flower a flower is modified shoot। modified shoot क्या होता है, ये कैसे मॉडिफाई होता है, और इसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है फ्लोरल मेरिस्टेम में कैसे चेंज होता है। तो जैसे कि ये आपका मान लेते हैं, ये आपका सूट है, और ये आपका यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। कहाँ पे, ये आपका सूट है ना, स्टेम का पार्ट है ये। तो ये आपका हो गया सूट, एपिकल मेरिस्टेम। ये यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो है ना हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी इसके पास रहता है। और यहाँ पे अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में आपका नोड एंड इंटरनोड देखने को मिलता है। और यहाँ जो सुटोपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ ये डेवलप करता है आपका इस तरीके से, लीफ प्राइमोडियम जो है आपका डेवलप करता है, जो
है ना, लीफ प्राइमोडियम है ये। और यही चेंज होकर के आपका बाद में डेवलप होकर के एक एक लीफ का फॉर्मेशन करेगा। एक एक जो है लीफ का, है ना, मैच्योर लीफ का फॉर्मेशन आपका ये करता है। ये लीफ प्राइमोडियम जो है वो लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका ये लीफ प्राइमोडियम ही था जो इस तरह का लीफ आपको फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से ये, है ना, इससे थोड़ा लार्जर है। फिर इस नोड पे आएंगे और लार्जर जो है आपको लीफ देखने को मिलेगा, है ना। इस पे जो है और जो है बड़े जो है लीफ आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका लीफ है, ये लीफ लीफ प्राइमोडियम से ही इसमें फर्दर जो है डेवलपमेंट हुआ और वो लीफ आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है यहाँ पे ये रीजन में ना, जब ये स्टेम पे फ्लावर आना होगा तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, है ना। ये आपका चेंज हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये आपका फ्लोरल मेरिस्टेम में ये सूट एपिकल मेरिस्टेम अब चेंज होकर के बन गया फ्लोरल मेरिस्टेम, जो कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर यहाँ से ये फ्लोरल का जो भी पार्ट्स हैं, सेपल पेटल, है ना, वो यहाँ पे, है ना, डेवलप करेंगे। यहीं पे आपका सारा पार्ट जो है डेवलप करेंगे, है ना। ये जो है आपका इस तरीके से जो है सारा फ्लोरल का पार्ट जो है डेवलप करेंगे। मान लेते हैं ये आपका सेपल बन जाएगा, ये आपका मान लेते हैं आपका पेटल बन जाएंगे, ये आपका एंडोसियम बन जाएंगे, ये आपका गायनोसियम बन जाएंगे। तो यहाँ पे सारे फ्लोरल पार्ट जो है यहीं से आपको डेवलप होगा फ्लोरल मेरिस्टेम से। या यहाँ पे समथिंग यू के हैं, इसको थोड़ा सा, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डेवलप होंगे आपका फ्लोरल फ्लोरल अपेंडेजेस। ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, हम्म, यह एक फ्लोरल अपेंडेजेस कह सकते हैं। ये जो सब है क्या है, फ्लोरल प्राइमोडियम कह दिए ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। फ्लोरल प्राइमोडियम होंगे और ये डेवलप होकर के आपका पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बनाएगा। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जैसे कि, है ना, ये अगर हम ऐसे देखें इसको, यहाँ पे आपका समथिंग ऐसा सेपल बन जाएंगे। और ये आपका पेटल बनेंगे, है ना। ये आपका
ब्रानोसियम बन जाएंगे, और ये आपका ना स्टामेन बन जाएंगे, जो एंडोसियम हो गया। ये आपका हो जाएगा थैलेमस, ये आपका हो जाएगा सेपल, ये हो जाएगा आपका पेटल, ये आपका हो जाएगा स्टामेन, जिसमें दो पार्ट है। स्टामेन में आपका एंथर है, और आपका फिलामेंट है ना, जिससे ये आपका ये पार्ट है, ये आपका एंथर हो गया, और ये जो पार्ट है वो फिलामेंट हो गया, और ये आपका हो गया है ना कार्पेल। कार्पेल, या इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, ये जो आपका है। कार्पेल में फिर आपका ये, अगर हम ये पोर्शन देखें ऐसे, तो ये आपका हो गया ओवरी, ये आपका हो गया स्टाइल, ये आपका हो गया स्टिग्मा, है ना। ये तीनों पार्ट आपका कार्पेल में प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम था, है ना, सूट के टिप पे, ये चेंज हो गया आपका फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बनाएंगे, फ्लोरल जो है प्राइमोर्डियम बनाएंगे, और फिर वो प्राइमोर्डियम जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे कि सेपल, पेटल, है ना, आपका स्टामेन, और आपका कार्पेल एंड पिस्टिल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से आपका है ना फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। तो इस मीनिंग का हम लोग समझे, क्या कह रहा है कि अ फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, सूट जो है मॉडिफाई हो गया था, वेयर इन द सूट, जिसमें क्या होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना, सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है फ्लोरल, है ना, मेरिस्टेम में, या फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम भी बोलिए, या सिंपल फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। Internodes do not elongate and the axis gets condensed. इसमें जैसे अगर हम स्टेम की बात करें, है ना, स्टेम की बात करें, यहाँ पे इस तरह से जो है आपका सूट है ऐसे, यहाँ पे आपका इंटरनोड्स होते हैं, इस तरीके से इंटरनोड्स होते हैं। बट यहाँ पे कह रहा है कि ये इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। ये एक्सिस जो है जब ये फ्लावर बनाएंगे तो ये कंडेंस हो जाएंगे, है ना, ये आपका समथिंग ऐसे कंडेंस हो जाते हैं, है ना, ऐसे कंडेंस हो जाएंगे। और यहीं पे यहाँ पे जैसे ये लीफ बनता, ऐसे करके ये लीफ बनता, ये आपका ऐसे लीफ बनता, ये आपका ऐसे लीफ बनता, है ना, ये ऐसे बनता। अब यहाँ पे ये लीफ उफ ना बन करके सारे जो है ना, यहीं पे कंडेंस हो गया, है ना, यहीं पे आपका एक नोड है जहाँ पे मान लेते हैं ये सेपल बनेंगे, है ना, दूसरा नोड इसी पे यहीं पे कंडेंस रहेगा, और यहाँ से आपका इस तरीके से पेटल जो है आपका फॉर्मेशन हो गया, है ना, और यहीं पे नोड जो है फिर आगे नहीं बढ़ा, और यहीं पे फिर आपका एंड्रोसियम, है ना, ये एंड्रोसियम बन गया, सॉरी स्टामेन जिसको बोलते हैं सिंगल मेंबर को, और यहाँ पे फिर आपका जो बनना था, है ना, इस तरीके से कार्पेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो ये सूट एपिकल जो ये इंटरनोड था, ये इंटरनोड था इस तरीके से, अब ये सब कंडेंस होकर के एक ही जगह पे जो है डेवलप हो गया, और सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो दूर दूर ना हो करके, है ना,
एक ही जगह पे जाकर के वो कंडेंस हो गया, इसलिए सारे पार्ट एक ही जगह देखने को मिलता है। और एक्चुअली ये सूटोपिकल मेरिस्टम था तो लीफ बना रहा था, तो अब लीफ ना बना करके वो सेपल पेटल है ना और स्टामेन एंड आपका कार्पेलिया पिक्टिल है ना, वो आपको फॉर्मेशन करेगा। और ये अगर इंटरनोड अलग अलग रहता तो समथिंग ऐसा हो जाता है ना, इंटरनोड अगर जैसे आपका इसमें नोड और इंटरनोड का अच्छा डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि इस तरह का मानते हैं यहाँ नोड था, फिर नोड कंडेंस नहीं होता और यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे रहता है ना, एक नोड यहाँ पे रहता, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि आपका सेपल बना है ना, ये आपका सेपल बना, यहाँ पे मान लेते हैं आपका पेटल बना, यहाँ पे आपका पेटल बनता, यहाँ पे आपका ये स्टामेन बनता, स्टामेन बन गया, और यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि आपका ये इस तरीके से कार्पेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थोड़ा अजीब सा जो है ना, फ्लावर प्रॉपर जो दिखने में है ना, थोड़ा अजीब सा जो है दिखने में लगता है, बट ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपका कंडेंस हो गया, ये आपका सारे जो है पार्ट, नोड, ये इंटर, ये नोड, ये इंटर, ये नोड, ये नोड है ना, इसके बीच में जो आपका इंटर नोड है वो गायब हो गया, यानी कि वो एक तरह से रिड्यूस्ड हो गया। इंटर नोड अब बहुत छोटा छोटा हो गया, छोटा छोटा इसको यहाँ से मान लेते हैं कि आपको प्रेस कर दें है ना, इस पूरे पार्ट को आप प्रेस कर दें ना, इस डायरेक्शन में इसको सारे पार्ट को आप प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब एक जगह पे आ जाएगा है ना। जैसे ये मान लेते हैं ये था, और इसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो समथिंग ना, इसको आप प्रेस कर देंगे तो समथिंग ऐसा देखने को मिलेगा है ना, ये आपका इस तरह से इसी पोर्शन पे सारे नोड आ जाएंगे, ये वाला भी आ जाएंगे यहीं पे, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला और ये वाला, सब एक ही जगह पे आ जाएंगे, और ये ऐसे देखने को मिलेगा है ना। और दूसरा जो आपका ये पार्ट है, ये वाला पेटल, वो यहाँ पे ऐसे करके आ गया ना, ऐसे हो गया। और ये वाला है, ये वाला भी आपका जो नोड है वो और कंडेंस हो गया, ये आपका ऐसे फॉर्मेशन कर दिया, फिर ये वाला भी जो है ऐसे हो गया, और यहाँ पे आपका ओवरी का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से ये कंडेंस हो गया है ना, ये आपस में जो है ये पार्ट सारे नोड एक दूसरे से जो है चिपक गया, सट गया, जो इंटरनोड आपका लगभग गायब हो गया, तो समथिंग इस तरह का जो है फॉर्मेशन हो जाता है फ्लावर का। कह व्हेन shoot tip transform into a flower it is always, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इस पार्ट को हम लोग देख रहे थे, कह रहा इंटर नोड्स डू नॉट इलोंगेट, अब जो यहाँ पे इंटर नोड था वो गायब हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया, अब रिड्यूस हो जाएगा तो वो सब एक दूसरे से सटा हुआ नजर आएगा, चिपका हुआ नजर आएगा। और ये जो सब पार्ट अभी ये फ्लावर ये और पेपल जो दूर दूर दिख रहा था वो सब एक जगह कंडेंस होते हुए है ना दिखेगा, और लगेगा कि वो सब एक ही जगह से निकला हुआ है। हाँ, तो यही चीज यहाँ पे समझना था हम लोगों को। द apex produces different kind of floral appendages, और जो अपेक्स है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज और लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी लीफ था। हम्म, यहाँ पर भी आपका लीफ बनता था, अगर स्टेम रहता तो ये सब क्या था, लीफ था। यहाँ पे ये सब क्या है, लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, और ये भी आपका लीफ था। बट फ्लावर में क्या हो रहा है, ये आपका लीफ ना होकर के सेपल बन गया, ये आपका पेटल बन गया, ये आपका है ना स्टामेन बन गया, ये क्या बन गया, स्टामेन बन गया, और अलग इस नोड पे आपका कार्पेल बन गया। तो कह रहा है कि फिर से देखिए, द एपेक्स प्रोड्यूसेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज। अपेंडेजेज का मतलब हुआ जैसे कि हम लोगों में हाथ है ना, पैर, ये सब बॉडी का मेन एक्सिस से क्या है, लटका हुआ है, यानी कि लेटरली जो है ना फॉर्मेशन हुआ हुआ है। तो ये हमारा अपेंडेजेज हो गया, हाथ है ना, पैर, ये सब अपेंडेजेज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे जो आपका ये लीफ है, अपेंडेजेज है, ये फ्लोरल सेपल पेटल, ये क्या है, अपेंडेजेज कहलाएगा, क्योंकि मेन एक्सिस से दोनों साइड जो बाहर निकला हुआ है। अब कह रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज, है ना, वो सब अब अलग अलग चीज बनाएगा। पहले सब नोड पे लीफ ही बन रहा था स्टेम में, लेकिन जब वो फ्लोरल मेरिस्टेम बन गया तो वो अब एक नोड पे जैसे सेपल बनाया, दूसरे नोड पे आपका पेटल बनाएगा, तीसरे नोड पे आपका स्टामेन बनाएगा, है ना, जिसको वर्ड में रहेगा तो उसको एंडोसियम बोलेंगे, और चौथे नोड पे आपका कार्पेल का फॉर्मेशन कर दिया। और ये इंटरनोड अगर गायब कर देंगे तो वो सब एक ही जगह पे कंडेंस होते हुए दिखेगा, और लगेगा कि सब एक ही जगह से निकला हुआ है ना, यहाँ से सब लगेगा कि एक ही जगह से निकला हुआ है। तो इसमें इस लाइन का मतलब को हम लोग समझ गए, द एपेक्स प्रोड्यूसेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेज, है ना, और वो लेटरली है, दोनों साइड है ना, एट सक्सेसिव नोड्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पष्ट दिख जाता है, अलग अलग नोड पे सब निकला हुआ है ना, बट यही एक्चुअली ये रियली में कंडेंस हो जाता है, तो लगता है सब एक ही जगह से निकला हुआ है। When shoot tip transform into flower, it is always solitary। अगर वो सूट टिप है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ये जैसे स्टेम है, ये आपका इस तरीके से स्टेम था, है ना, यहाँ पे ये नोड है, ये सब नोड है, यहाँ पे आपका लीफ बना हुआ है, यहाँ पे आपका लीफ है, यहाँ पे आपका लीफ है। इधर भी लीफ बना दें, इधर भी आपका लीफ बना दें, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आप लीफ बना दें ऐसे। और ये जो आपका सूट टिप था, अगर ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता, ये यहाँ पे ऐसे करके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपका, पहले तो आपका सेपल बन जाएंगे ऐसे, ये सेपल बनेंगे, और उसके बाद सब क्या बनेंगे ना, ये आपका पेटल बन जाएंगे, ये आपका स्टामेन बनेंगे, है ना, और ये आपका यहाँ पे ओवरी बन जाएंगे। ये आपका एक फ्लावर बन गया, है ना, ओवरी, ये ओवरी स्टाइल स्टिग्मा मिलके कार्पेल बन गया, तो ये आपका फ्लावर हो गया। तो ये सूट टिप जो है पूरी तरह से फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आगे इसका कोई ग्रोथ नहीं होगा। अब इस प्लांट में जो अगर सूट टिप ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसका ग्रोथ लिमिट हो जाता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो आगे फिर कोई ग्रोथ उसमें नहीं मिलेगा। तो ये लाइन हमें फिर समझनी है कि व्हेन, है ना, अब यहाँ पे समझना कि व्हेन
सूट यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा जो है ना, when a shoot tip transforms into a flower it is always solitary, है ना। तो याद रखना है जब सूट टिप ट्रांसफर हो जाए इनटू ए फ्लावर तब ये सॉलिटरी फ्लावर है ना बनाते हैं, या सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल फ्लावर ही बनते हैं, सूट ही जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस का क्या डिफिनेशन है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लोरल एक्सिस है उस पे, जैसे मान लेते हैं कि आपका फ्लोरल एक्सिस था ऐसे करके, ये एक्सिस है, फ्लोरल का एक्सिस है, इस पे फ्लावर का जो है अरेंजमेंट, जैसे ये आपका फ्लावर है, इधर वाले फ्लावर है, इधर फ्लावर है, इधर फ्लावर है, ऐसे करके फ्लावर है, ये किस तरीके से अरेंज्ड है ना, ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसी को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब इसमें है कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, अगर एपेक्स क्या वो फ्लावर में डेवलप हो गया पूरी तरीके से, या यहाँ से कंटिन्यूअस इसका ग्रोथ हो रहा है ना, आगे बढ़ते जाएगा फ्लावर बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा फ्लावर आपका बनते जा रहा है। तो अगर कह रहा है कि एपेक्स जो है डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपेक्स ये जो है गेट्स डेवलप इनटू फ्लावर, क्या वो फ्लावर में बन गया या वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा, तो अगर वो फ्लावर में बन जाएगा या तो उसको बोलते हैं हम लोग साइमोज, अगर वो कंटिन्यू ग्रो होगा तो उसको बोलते हैं रेसिमोज, है ना। तो ये आप कह रहा है कि तो इसके बेसिस पे टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपका डिफाइंड है, कौन कौन, तो रेसिमोज एंड साइमोज, है ना, रेसिमोज एंड साइमोज, तो दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर दिखाई दिया। तो रेसिमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये एक प्रकार का टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, है ना, इसमें मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रो होते रहता है ना। द फ्लावर्स आर born laterally in an acropetal succession, तो और जो फ्लावर होते हैं वो लेटरली जो है वो डेवलप होते हैं, लेटरली जो है वो वहाँ पे बॉर्न होते हैं इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल का मतलब होता है यहाँ पे जो बेस में होंगे वो ओल्ड फ्लावर होंगे, है ना, और लार्ज साइज का जो फ्लावर होंगे वो बेस पे होंगे, कहाँ पर होंगे, एट बेस, और जो यंग फ्लावर होंगे ना, यंग फ्लावर ये स्मॉल इन साइज होगा, है ना, और ये कहाँ पर है, टॉप, टॉप पे होंगे। तो इसको थोड़ा और हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में अगर देखें तो अगर ये आपका फ्लोरल एक्सिस है, ये आपका फ्लोरल एक्सिस है, और बेस पे मान लेते हैं कि इस तरीके से, है ना, बड़े फ्लावर बन गए, है ना, ऐसे करके बड़े फ्लावर बन गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे छोटे फ्लावर थोड़ा इससे बनेंगे, है ना, छोटे बनेंगे, फिर यहाँ पे आपका इससे छोटे, फिर यहाँ पे इसका इसके छोटे, फिर ऐसे छोटे, ऐसे छोटे, और ये बढ़ते जाएगा, है ना, ये कंटिन्यूअसली जो है ये ग्रो कंटिन्यूअसली, है ना, इसका ग्रोथ लिमिटेड नहीं होता। तो ये एक्रोपेटल सक्सेशन में है ना, ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका टॉप हो गया। तो टॉप पे क्या है, यंग फ्लावर है ना, यंग फ्लावर जो है, और उसका साइज कैसा है, स्मॉल, और जो बेस पे होते हैं यहाँ पे
है। बेस पे जो है वो ओल्ड फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? ओल्ड फ्लावर। और इसका साइज देखेंगे तो लार्ज साइज का, है ना, बिगर साइज का फ्लावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर या सक्सेशन, है ना, एक्रोपिटल ऑर्डर या सक्सेशन इसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से आएंगे कि इन्फ्लोरेसेंस आपका दो तरह का से यहाँ बताया, एक रेसिमोज, दूसरा साइमोज। रेसिमोज एंड साइमोज। तो रेसिमोज टाइप का जो अरेंजमेंट होगा फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, वो कैसा है? फ्लोरल्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन, है ना, और इसका जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यू ग्रो होते रहता है। ये आपका रेसिमोज के बारे में है। यहाँ से बस यही वही इसका जो है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का जो करेक्टरिस्टिक है वो पूछेगा। इसमें जो है मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करता है और फ्लावर जो है वो एक्रोपेटल सक्सेशन में डेवलप होता है। फिगर 5.C इसमें भी देखेंगे तो आपको ये ना नीचे वाले फ्लावर बड़े बड़े हैं और ऊपर में छोटे छोटे हैं और वो कंटिन्यूसली जो है ऊपर ग्रो होते रहता है। ये आपका मस्टर्ड का फ्लावर है। मस्टर्ड फ्लावर में भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मस्टर्ड या इस तरह का और भी जो वैरायटीज के फ्लावर होंगे, रेसिमोज में बहुत तरह के एग्जांपल्स देखने को मिलता है। मस्टर्ड में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। अब साइमोज की अगर हम बात करें, साइमोज टाइप ऑफ इंक्लूशंस में क्या होता है? द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस जो है फ्लावर में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका ग्रोथ कंटिन्यूसली नहीं हो पाता है। इसीलिए इस कह रहा है कि हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, है ना। तो आगे जैसे ही वो फ्लावर बन गया तो फिर आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, तो इसका ग्रोथ लिमिट हो जाता है। और कह रहा है कि फ्लावर्स आर बॉर्न इन अ बेसिपेटल ऑर्डर, है ना, तो बेसिपेटल ऑर्डर में उसका ये ग्रोथ होता है। जैसे ये आपका फ्लावर यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसका ग्रोथ आगे नहीं हो पाएगा, है ना। ये आपका फ्लावर कन्वर्ट किया, ये आप अब फिर जो है नीचे में, है ना, नीचे में फिर आपका जो है ये इस तरीके से फिर जो नीचे से ब्रांचेज हो गए वहां से भी फ्लावर आपका डेवलप होगा ऐसे करके, है ना। अब फिर इसके नीचे से यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपका फ्लावर डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो बेस की तरफ अगर आप आएंगे तो यंग फ्लावर आपको बनते हुए दिखेंगे, और जो टॉप पर है वो आपका ओल्ड फ्लावर देखने को मिलेगा, और ये बिगर होगा और ये स्मॉलर होगा, है ना। ये यंग है, स्मॉल है, और ये ओल्ड है, और ये फ्लावर कैसा आपका है? लार्ज, है ना। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जो एनसीईआरटी में जितना समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम ये बड़ा सा फ्लावर हो जाए, है ना, फिर जो है ये आपका इसमें छोटा फ्लावर आपका ऐसे बने, फिर इसमें आपका छोटा फ्लावर जो है ऐसे बने, है ना, फिर ये छोटा फ्लावर ऐसे करके बने। तो ऐसे करके जो इन्फ्लोरेसेंस होंगे वो बेसिपेटल ऑर्डर में होंगे, यानी कि जो बेस साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बेस है, इसका जो है बेस है, और ये आपका टॉप है। तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो लार्ज है एंड ओल्ड है ना। इस पे लार्ज है एंड ओल्ड फ्लावर है, और बेस पे जो फ्लावर है ये यंग फ्लावर है एंड
स्मॉल इन साइज में है, और ये यहाँ पे आप ग्रोथ आगे है ना, आगे ग्रोथ जो है आपका इसका नहीं होगा। तो ये आप बेसिक पेटल ऑर्डर भी समझ गए, और ये साइमोज फ्लावर का या साइमोज इनफ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल है। ये आपको इससे खास करके सोलेनेसी फैमिली में साइमोज जो है इस तरह का फ्लावर जो है देखने को मिलेगा, है ना। फवेसी में अगर आप देखेंगे तो ये साइमोज में आपको सोलेनेसी फैमिली में इस तरीके का फ्लावर देखने को मिलेगा। और धतूरा है उसमें आपको इस तरह का फ्लावर देखने को मिलेगा। और ये जो सोलेनेसी है एक्रोपेटल वाला, ये अगर देखेंगे तो जो फवेसी फैमिली है ना, ये फवेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। ब्रासिकेसी में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको मास्टर एक एग्जाम्पल है में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजों में आपको इस तरह का फ्लावर देखने को मिलता है। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एक्रोपेटल, ये हो गया आपका रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब हम लोग आ जाते हैं आगे वाला पार्ट, द फ्लावर। द फ्लावर यानी कि अब फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर क्या है, ये आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कैसा है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी कौन सा है ना, रिप्रोडक्शन में आपका वेजिटेटिव भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। बट ये फ्लावर ये जो है आपका नहीं करवाता, ये करवाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, ये आपको नहीं करवाएगा। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा। अ टिपिकल फ्लावर हैज, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे, और मेल गैमीट बनेंगे और इसका फ्यूजन होगा, ये आपका जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो समथिंग जब इस तरह का चीजें हो तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। A typical flower has four different kinds of whorls, है ना। एक टिपिकल फ्लावर के पास चार तरह का वर्ल होते हैं। वर्ल मतलब एक तरह से चक्र जो बोलते हैं ना, चक्र। अरेंज सक्सेसिवली ऑन द सोलन, है ना, सोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसिल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल, है ना। जब ये चारों कौन कौन सा है जो आपका वर्ल है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। तो इसको थोड़ा समझते हैं। जो बिगनर्स होंगे उसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना कि ये वर्ल क्या है, कैलिक्स क्या है। और जो ड्रॉपर होंगे, है ना, या जो 12th के बच्चे होंगे वो इसे आसानी से समझ जाएंगे कि, क्योंकि उनको उनको थोड़ा बहुत ही बेसिक नॉलेज रहता है। बट जो बिगनर्स हैं, जो अभी 11th में फर्स्ट टाइम जो है आपका मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है समझना। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ये आपका मान लेते हैं कि स्टेम है ना, ये आपका स्टेम है ना, और ये आपका नोड है, और ये मान लेते हैं ये इस तरीके से लीफ जो है आपका निकला हुआ है ना, लीफ है। और ये आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ इस तरीके से, यहाँ पे फ्लावर
का डेवलपमेंट हुआ, तो ये आपका हो गया पेडिसिल, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल। और यहाँ पे बनेंगे आपका थैलेमस, ये बन जाएंगे आपका थैलेमस। और इस पे जो है ना, इस तरीके से, इस तरीके से आपका कैलिक्स हो गया। इस पे जो है और भी कैलिक्स होंगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जो है। तो कितने कैलिक्स हैं, वो चारों तरफ होंगे, है ना। जैसे आपको ये अ, पांच हैं, तो पांचों जो है वो पूरी चारों तरफ वर्ल्ड में होते हैं, मान लेते हैं ऐसे करके ये, है ना, ऐसे वर्टिकल इस तरह से आप सेक्शन देखें, तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके तीन हो गए, चार हो गए, ये पांच हो गए। तो इस तरह से पहले और ये आपका मान लेते हैं कि थैलेमस है, थैलेमस है। और इस पे जो है आपका ये सेपल निकला हुआ, क्या निकला हुआ है, सेपल। तो ये सेपल है, ये भी सेपल है ना, ये सब जो है सेपल है, ये भी आपका सेपल है, और ये भी आपका सेपल। तो ये सेपल एक वर्ल में है, एक चक्र में है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेपल को, जो एक वर्ल में पूरे रहते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स, है ना। तो कैलिक्स क्या हो गया, है ना, यहाँ पे अगर पांच है तो फाइव सेपल्स कैलिक्स जो बने होंगे, वो ग्रुप ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ फाइव सेपल्स, है ना, पांचों सेपल को, है ना, ग्रुप ऑफ फाइव सेपल्स इन इन अ वर्ल्ड, एक वर्ल्ड में जो पांचों सेपल्स हैं उसके ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं कैलिक्स। जैसे फैमिली हम लोग बोलते हैं, है ना, मान लेते हैं फैमिली है, तो इसमें पांच मेंबर्स हैं, सपोज दैट फाइव मेंबर्स होते हैं। हम लोग अपना फैमिली के बारे में बात करें, तो जैसे मान लेते हैं कि फादर है ना, तो ये एक मेंबर हो गए, मदर हो गए, है ना, और दो मान लेते हैं आपका सन है इनका, और वन जो है डॉटर है। तो ये पांच मेंबर हो गए, पांच मेंबर हो गए, तब इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली। तो फैमिली ये एक कोई अलग इंटिटी नहीं है, कोई अलग एक कोई ऑब्जेक्ट समथिंग ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली मेंबर्स जो इंडिविजुअल हैं, है ना, फाइव मेंबर हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल, फाइव इंडिविजुअल के ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं फैमिली, एक परिवार बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह पे सेपल ले लेंगे, और फैमिली की जगह पे कैलिक्स को ले लेंगे। तो इस तरीके से आपका कैलिक्स हो गया एक वर्ड में। और ये एक नोड पे जो है बनता है, सबसे लोअर वाले नोड पे। और इसमें इंटर नोड जो है बनता नहीं है, वो हाईली कंडेंस होता है। तो यहीं पे अब जो है सेपल बनना शुरू हो जाते हैं, है ना, वो यहीं पे सेपल बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम अलग से दिखाते हैं कि ये मान लेते हैं आपका थैलेमस था, ऐसे करके, ऐसे करके आपका ये थैलेमस था। और यहीं पे मान लेते हैं ये, है ना, एक नीचे सेपल हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, है ना, चार हो गए, पांच हो गए, और ये यहाँ पे इस तरह से आपका पेडिसिल है, इस पे पड़ा हुआ है।
तो ये सब आपके होंगे सेपल पेटल हो गए, ये क्या हो गए, पेटल। और ये कितने पेटल है आपका, 1 2 3 4 5, तो 5 पेटल हो गए, है ना। तो ये 5 पेटल है ना, एक वर्ड में है, तब इसको बोल देते हैं कोरोला। तो ये 5 पेटल्स हैं इन वन वर्ल्ड में है, तो इसको बोल देते हैं कोरोला। उसी तरीके से कैलिक्स कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया। एंड्रोसियम को अगर हम देखें तो वो समथिंग ऐसा है ना, ये आपका इस तरीके से मान लेते हैं थैलेमस है, और यहीं पे निकला हुआ रहेगा एक, मान लेते हैं ऐसे, स्टामेन, दूसरा, तीसरा, है ना, और यहाँ से निकला रहेगा आपका चौथा, और यहाँ से निकला रहेगा आपका पांचवा। ये 5 जो है मान लेते हैं आपका स्टामेंस है, ये सब क्या है, स्टामेन। और इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट आपका एंथर है, और ये पार्ट आपका क्या है, फिलामेंट है। ये दोनों मिलकर आपको बनाते हैं स्टामेन। तो स्टामेन आपका इस तरह से यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, और इन वन वर्ल्ड में है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एंड्रोसियम। क्या बोल देते हैं, एंड्रोसियम। उसी तरीके से मान लेते हैं कि आपका ऐसे करके ये आपका थैलेमस है, और इस पे इस तरीके से कार्पेल लगे हुए हैं ना, इस तरीके से आपका कार्पेल लगे हुए, कार्पेल जो है इस तरीके से लगे हुए ऐसे करके। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि सब में 5 कार्पेल है ना, ग्रुप आपका जैसे 5 है, तो ये हो सकता है आपका 2 भी हो सकता है 3 भी हो, है ना, 4 भी हो सकता है। तो ये एन जो है ये वैरी कर सकता है, एन जो है आपका वेरिएबल है। उसी तरीके से जो कार्पेल है आपका, ये इसका नंबर 1 से लेकर के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। ऐसे करके आपका नंबर इसका एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ कार्पेल है ना, कार्पेल है ना, और इसको पिस्टल भी हम लोग बोलते हैं। आइए मान लेते हैं एन है, एन नंबर ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो और ये कब कहाँ पर है, इन वन वर्ड, ऐसा नहीं कि ये एक एक में यहाँ पर हो और दूसरा वर्ड में यहाँ पर हो और तीसरा वर्ड में ऐसा हो। ऐसा यहाँ पे अगर यहाँ पर एक है, यहाँ पे ऐसे करके है, तो ऐसा करके 1 2 3, तो ये 3 जो है अलग अलग वर्ड में है, एक ही वर्ड में होना चाहिए, है ना, तब जा करके उसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल इनटू टोटल कार्पेल जो भी है, एन नंबर जो भी है, वो सब मिला करके आपका बन जाएगा गाइनोसियम। क्या बन जाएंगे, गाइनोसियम। तो है ना, ये आप समझे होंगे कि कैलिक्स, कुर्ला, एंडोसियम, गाइनोसियम क्या होता है। हम्म, तो अब हम लोग बात करते हैं कि फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्ल्स, है ना,
अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द सोलेन, जो खुला हुआ पार्ट है ना थैलेमस, इस तरह का सोलेन पार्ट होते हैं, इस पे जो है सब लगे रहेंगे, है ना। सोलेन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसेल, तो ये पेडिसेल होता है। ये क्या होता है? पेडिसेल होंगे, इसको बोलते हैं पेडिसेल, या इसको स्टॉक भी बोलते हैं। हालांकि इसको डिटेल में हम लोग एक एक एंडोसियम कैलिस कोरला जब पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से इसको डिटेल में दिया हुआ है। तो सोलन पार्ट पे, है ना, स्टॉक, ये स्टॉक हो गया आपका, और इसको पेडिसेल भी बोलते हैं, है ना। और ये आपका हो गया थैलेमस, ये आपका हो गया थैलेमस। और यहीं पे आपका सब ना मेंबर जो है ऐसे करके अरेंज होते हैं। ये इसको रिसेप्टिकल भी हम लोग बोलते हैं। रिसेप्टिकल भी थैलेमस को जो है बोलते हैं। तो इस थैलेमस पे सारे जो है पार्ट प्रेजेंट होता है। तो कैलिस कोर्डा एंडोसियम गायनेसियम हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। इसको डिटेल में आगे देखेंगे। कैलिक्स एंड कोरला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, तो जो कैलिक्स एंड कोरला होते हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, वाइल्ड एंडोसियम एंड गायनेसियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंडोसियम और गायनेसियम को हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि एंडोसियम में आपका, है ना, पॉलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें मेल गैमेट बनेंगे। गायनेसियम जो है आपका, उसमें जो है ओव्यूल, है ना, प्रेजेंट होते हैं, उस पे आपको इम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होगा, जिसको मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, और फिर उसके अंदर जो है एग का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए एंडोसियम गायनेसियम को आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और पेटल जो है वो कलरफुल होता है, वो, है ना, इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और वो पोलिनेशन करवाने में हेल्प करवाता है। और जो कैलिक्स है वो ग्रीन पार्ट होते हैं, और वो जब बर्ड की कंडीशन में रहते हैं तो उस कंडीशन में कैलिक्स जो फ्लावरल का सारे पार्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करके कवर करके रखने में हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं, है ना। तो ये समझ गए एक्सेसरी ऑर्गन, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो गैमीट नहीं बना रहे हैं। तो जो गैमीट बनाएगा उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। तो गैमीट कौन बनाएगा? एंडोसियम और गायनेसियम जो है ये बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और कैलिक्स एंड कोरला को एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, द कैलिक्स and corolla are not distinct and are termed as perianth। तो अगर कैलिस कोरला जो है आपका डिस्टिंग्विश ना हो, है ना, जैसे ये आपका कैलिक्स था और यहाँ पे आपका इस तरह से कोरला बन जा रहा था, लेकिन मान लेते हैं ये आपस में फ्यूज कर गया, है ना, ये समथिंग जो है इस तरह से, ये हम कैलिक्स को ग्रीन दिखाएं और ऐसे दिखाएं, तो समथिंग जो है ये, है ना, ये ग्रीन पार्ट ऐसे हो गया, और जो रेड पार्ट है वो इसके साथ ही जो है वो फ्यूज कर गया, है ना, इसके साथ जो है फ्यूज कर गया, है ना, इसके साथ जो इस तरह से फ्यूज कर गया, है ना। पता नहीं चल रहा है कि जो है ये सेपल है या पेटल है, समथिंग ऐसा फ्यूज कर गया, या समथिंग जो है इस तरीके से है, और ये ग्रीन पार्ट मान लेते हैं, समथिंग जो है इस तरीके से जो है आपका फ्यूज कर गया, जो है ना, ये इस तरह से जो है आपका समथिंग फ्यूज कर गया, तो इसको बोलते हैं पेरियान, है, पेपल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? पेपल। तो सेपल प्लस पेटल को बोल देते हैं हम लोग पेपल, और
पेपल जब ग्रुप में हो, इसका जो है नंबर आपका मान लेते हैं कि 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके। तो जब पेपल ग्रुप में हो जाते हैं तब इसको बोलते हैं पेरियांथ, है ना। जब कैलिक्स कोर्ला आपस में फ्यूज हो जाए, सेपल पेटल आपस में फ्यूज हो जाए, है ना, कैलिक्स अलग से नहीं दिखेगा, कोर्ला अलग से नहीं दिखेगा, तब उसको बोल देते हैं पेरियांथ। तो यहाँ पे देखिए, ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर में जैसे लिली, अनियन, है ना, इस सब में क्या होते हैं, कैलिक्स एंड कोर्ला नॉट डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी और वो सब आपस में फ्यूज कर जाते हैं, एंड आर टर्म्ड पेरियांथ। तो पेरियांथ में यहाँ पे वो पेपल की बात नहीं किया है, यहाँ पे पेपल, है ना, इंटू एन हो जाएंगे, तो ये आपका बना देता है पेरियांथ। When a flower has both एंडोसियम एंड gynoecium, it is a bisexual flower, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर है और gynoecium फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है एक ही फ्लावर पे, तो बोल देंगे बाइसेक्सुअल। अगर किसी फ्लावर में या तो स्टामेन है या फिर कार्पेल है ना, दोनों प्रेजेंट नहीं है, तब उसको बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे करके ये है, और ये मान लेते हैं आपका कैलिक्स है, ये आपका कोरोला है, ऐसे करके। और यहाँ पे मान लेते हैं सिर्फ, है ना, स्टामेन है, बट गैनोसियम नहीं है। और फिर दूसरे फ्लावर में देखें तो यहाँ पे आपका कैलिक्स हो गया, ये आपका कोरोला यानी सेप पेटल हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से, है ना, ये आपका कार्पेल प्रेजेंट। तो ये आपका मान लेते हैं मेल फ्लावर हो गया, और ये आपका फीमेल फ्लावर हो गया। इसमें चारों कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या इनकम्प्लीट फ्लावर, है ना, इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा, है ना। ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है, इसमें तीन ही कंपोनेंट है, इसमें एंडोसियम यानी कि स्टामेन मिसिंग है, तो इसमें गाइनोसियम मिसिंग है ना, इसमें गाइनोसियम मिसिंग है और इसमें एंडोसियम मिसिंग है। तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे इस फ्लावर में यहाँ पे आपका गाइनोसियम भी है ना, एंडोसियम भी है, और यहाँ पे आपका पेटल भी है, सेपल भी है, पेटल भी है, सेपल भी है। तो यहाँ पे ये मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल वाला पार्ट है, इसीलिए इसको बोल देता है बायसेक्सुअल फ्लावर, है ना। बोथ सेक्स ऑर्गन जो है इस पे प्रेजेंट है। तो ये आपने समझ गया यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल किसको बोलते हैं, और बायसेक्सुअल को आपको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं और यूनिसेक्सुअल को इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग होता है। अब हम लोग आ जाते हैं सिमेट्री पे, फ्लावर का सिमेट्री, है ना। द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, और रेडियल सिमेट्री, यानी कि इसमें समथिंग इस तरीके से फ्लावर होंगे, और इसको आप कहीं से भी कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में फ्लावर कट जाएंगे, है ना। कहीं से भी कट करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में कटेंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज बनाएगा। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, या रेडियल सिमेट्री इसको बोलते हैं। और जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक किस में होगा, जिसमें हम मान लेते हैं कि समथिंग इस तरह से कोई
स्ट्रक्चर है, इसको मात्र एक ही प्लेन में हम काट सकते हैं ना। ये मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है एक्टिनोमॉर्फिक में, है ना। ये सेंटर है और यहाँ से अगर कोई प्लेन हम लाइन खींच रहे हैं, प्लेन पास हो रहा है, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों इक्वल हाफ में जो है कट जाते हैं। फिर मान लेते हैं ये प्लेन है ना, ये प्लेन, तो इस प्लेन को अगर हम सेंटर से पास करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो इक्वल हाफ में बट जाते हैं। यहाँ से भी करेंगे तो भी वही बात है, यहाँ से भी करेंगे तो दो सेंटर से, लेकिन वो प्लेन पास होना चाहिए, है ना, प्लेन शुड पास थ्रू द सेंटर। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। लेकिन अब मान लेते हैं ये सेंटर है, यहाँ से सिर्फ ये प्लेन अगर पास होगा तभी जो है इक्वल हाफ में कट करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये प्लेन आप पास करेंगे तो इधर का कुछ अलग टाइप का शेप मिलेगा और इधर जो है कुछ आपका अलग टाइप का शेप मिलेगा, यानी कि दो इक्वल हाफ में नहीं काट सकते, डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू two equal radial half in any radial plane passing through the center। कोई रेडियल प्लेन अगर सेंटर से पास कर रहा है ना, इ- तो उस और वो इक्वल हाफ में कट कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और ये रेडियल प्लेन है ना, रेडियल प्लेन का मतलब पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सब चीजें समझना जरूरी है। मान लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पे रेडियल प्लेन क्या है, ये समझना जरूरी है। रेडियल प्लेन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है ना, तो सर्कल है तो ये आपका रेडियस है ना, ये रेडियस है और फिर ये आपका रेडियस है। तो यहाँ से अगर हम कोई प्लेन ऐसे पास करेंगे तो ये इक्वल हाफ में आपका कट जाना चाहिए। उसी तरीके से मान लेते हैं ये रेडियस इधर भी होगा और रेडियस इधर भी होगा। तो यहाँ से अगर कोई प्लेन हम पास करें, रेडियल प्लेन है ना, वो प्लेन को रेडियस रहा है तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल प्लेन। और ये फिर यहाँ पे आपका रेडियस हो सकता है ना, ये एक रेडियस और ये और एक प्लेन ऐसे पास कर दें तो फिर ये पोर्शन है ना, और ये पोर्शन जो है दो इक्वल हाफ में समथिंग ऐसा कट करेगा ऐसे, और फिर ऐसे कट करेगा। अगर इस प्लेन की बात करें तो ये आपका ऐसे और फिर जो है ऐसे कट करेगा। अगर इस प्लेन की हम बात करें तो ये ऐसे और फिर जो है दो इक्वल हाफ में कट जाएगा। ये भी एक जैसा, ये दोनों भी एक जैसा, ये दोनों भी एक जैसा, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल प्लेन। ये हो गया आपका रेडियल प्लेन, ये हो गया आपका रेडियल प्लेन और ये आपका हो गया सेंटर, सेंटर है ना। तो इसलिए कह रहा है कि रेडियल प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए, तब अगर दोनों हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज बन जा रहा है ना, बराबर भागों में बट जा रहा है, तब उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और मोर देन वन प्लेन से पास होना चाहिए, एक जैसे एक इधर से भी है ना, ऐसे भी है ना, किसी भी रेडियल प्लेन से अगर हम उसको डिवाइड करें तो इक्वल हाफ में अगर कट जाएगा तभी इसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक।
मॉर्फिक। लेकिन वही हम बोले कि अगर फ्लावर अभी जो बताए थे, समथिंग इस तरीके से कोई फ्लावर है, ऐसे करके फ्लावर है ना, ऐसे, और ये सेंटर है आपका, तो ये सिर्फ इसी प्लेन में हम, अगर ये सेंटर से अगर पास हो रहा है, तब जा करके ये एक हाफ ये हो गया, और दूसरा हाफ मान लेते हैं समथिंग इस तरह से हो गया। तो ये इक्वल हाफ में एक, सिर्फ इसी प्लेन में ये कट किया, सिर्फ इसी प्लेन में ये कट किया। लेकिन अगर हम इस प्लेन में कट करेंगे, ऐसे इस प्लेन में अगर कट करेंगे, तो ये समथिंग ऐसा दिखेगा, है ना, ये समथिंग ऐसा दिखेगा, और ये ऐसा दिखेगा समथिंग। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, इस प्लेन से इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। तो जब हम किसी एक रेडियल प्लेन से, है ना, या एक जो है ना, कोई प्लेन है जो सेंटर से पास हो रहा है, अगर हम उसी से कट कर करेंगे, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री एंड जैगोमॉर्फिक फ्लावर, है ना। ये जैगोमॉर्फिक फ्लावर हो गया और बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ समझे होंगे, है ना, खास करके जो बिगनर हैं। अब है, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, जब वो कोई भी रेडियल, एनी रेडियल प्लेन से जब वो सेंटर से पास करे, तो टू इक्वल हाफ में आपका कट कर दे रहा है। जैसे कि मस्टर्ड का फ्लावर, उसमें आपको ये दिखने को मिलेगा, धतूरा का, तीली का, है ना, ये याद रखना है, MCD, है ना, MCD, मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा, है ना, इसमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, या इसको रेडियल सिमेट्री भी हम लोग बोल देते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड, सी से चिली, और डी से धतूरा, MCD में आपका एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। When it is divided into two similar half only in one particular vertical plane, है ना, only one particular vertical plane, तब जो है इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। जैसे पी, गुलमोहर, है ना, बीन, केसिया, ये सब में आपको एक ही प्लेन में देखने को मिलता है। बीन का अगर हम फ्लावर देखेंगे, तो समथिंग, इसको यहाँ पे दिखाते हैं, उसमें समथिंग जो है, इस तरह का, है ना, इस तरह का जो है फ्लावर होता है। तो दो जो पेटल है वो आपस में फ्यूज्ड है, ये यहाँ पे आपस में फ्यूज्ड है, दो को जो है आपका वो, है ना, इसको कवर किए हुए रहता है, और एक जो लार्ज होता है वो, सॉरी, इसको कवर किए हुए रहता है। तो ये अगर हम कट करें, तो ये सिर्फ इस तरीके से दो इक्वल हाफ में कट करेगा, है ना। तो इसमें जो है आपका इस तरीके से दो इक्वल हाफ में कट करेगा, जो है ऐसे, है ना, ऐसे करके आपका ये कट कर गया, है ना, ऐसे करके ये कट कर जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कट करेंगे, है ना, अगर आप ऐसे कट करेंगे, तो टू इक्वल हाफ में जो है हाफ में नहीं कटेगा, है ना।
नॉट, है ना, कैन नॉट, है ना, कैन नॉट कट इनटू इक्वल हाफ। बट यहाँ पे आप इस प्लेन से टू इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, अगर एक प्लेन से, बाकी किसी प्लेन से इसमें नहीं कटेंगे, कट कर पाएंगे। तो इसका एग्जांपल याद रखना है, पी, गुलमोहर, ना बीम, पेशिया, ये चार आपका एग्जांपल इसमें एनसीईआरटी का जो है उसको एकदम से याद रखना है। तो एक्चुअली ये सब क्या है, फवेसी फैमिली का है, ये सब कौन सा फैमिली का है, फवेसी फैमिली में, है ना, जाइगोमॉर्फिक जो है वो जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री जो है वो कौन सा फैमिली में देखने को मिलेगा, फैबेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। इसी में एग्जांपल आपका सारे, जो पी लिखा हुआ था, पी, है ना, उसके बाद आपका गुलमोहर, गुलमोहर लिखा हुआ था, और आपका बीन, है ना, क्रेसिया, ये सब चारों जो है जैगोमॉर्फिक का एग्जांपल है। अब तीसरा है वो एसिमेट्रिक है, इरेगुलर है, यानी कि इसमें हम किसी भी प्लेन में दो भागों में बांट नहीं सकते हैं। इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर। तो कोई भी वर्टिकल प्लेन अगर पास कर रहा है थ्रू द सेंटर, तो वो हम टू इक्वल हाफ में ना डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, है ना, या इरेगुलर, है ना, एसिमेट्रिक या इरेगुलर। तो वो, उसका एग्जांपल क्या है आपका, केना, है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है ना, जैगोमॉर्फिक वाले से भी क्वेश्चन जो है आपका वो भी यहाँ से पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो हमें याद रखना है कि एसिमेट्रिक फ्लावर, थोड़ा सा इसको भी जो है, मान लेते हैं कोई फ्लावर जो है समथिंग समथिंग इस तरह का जो है, इस तरह का हो गया, है ना, ये थोड़ा सा इस तरह का बड़ा हो गया, है ना, और ये आपका समथिंग इस तरह का फ्लावर हो गया, है ना, और ये समथिंग जो है इस तरह का कुछ फ्लावर हो गया। तो आप किसी भी प्लेन में टू इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते, है ना, किसी भी प्लेन में आप टू इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते। तो इसको बोल देते हैं एसिमेट्रिकल हो गया या इरेगुलर फ्लावर हो गया। तो कैन नॉट, है ना, कैन नॉट, है ना, कट इनटू टू इक्वल हाफ। तो ना, कहना कैसे याद रखना है, कैन और नॉट मतलब ना, है ना, तो कैन नॉट को आप कैन ना से, है ना, जोड़ सकते हैं। इसका एग्जांपल आपका कहना होता है, और ये बहुत बार जो है पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि एसिमेट्रिकल फ्लावर जो है का एग्जांपल कौन सा है, केना, है ना, इसको बड़ा अच्छा से याद कर सकते हैं, ट्रिक लगा के, कैन और नॉट मतलब ना, तो हो जाएगा केना। बस एक ही एग्जांपल है इसका जो एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी तो जाइगोमॉर्फिक वाले में चार था, कौन कौन था जाइगोमॉर्फिक वाला में, पी था, बीन था जो है, एशिया था, गुलमोहर था, ये चारों जो है आपका
जाइगोमॉर्फिका एग्जाम्पल था, और एमसीडी एक्टिनोमॉर्फिका है ना। एक्टिनोमॉर्फिका जो है आपका मस्टर्ड, तिली एंड दथुरा, ये आपको याद रखना है। 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और एक जो है केना वाला जो है एसिमेट्रिक है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और तीनों का मीनिंग हम जो है समझा दिया। अब है अ फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस when the flower appendages are in multiple of 3, 4 और 5 respectively। तो जो है फ्लावर में सेपल है, मान लेते हैं कि सेपल है, तो सेपल कितना है, 3 है ना? या फिर 4 है या 5 है। तो इसको समथिंग अगर हम ऐसे समझें, है ना, सेपल है, ये एक वर्ड हो गया। इसमें मान लेते हैं ऐसे एक, उसके बाद 2, 3, है ना। या इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से बनाया जाए, ये आपका वर्ड हो गया। तो इसमें जो है आपका ये 1, 2, 3 है ना। ये हो जाएगा ट्राइमेरस। अगर इस तरीके से रहता, 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाता आपका टेट्रामेरस, है ना। अगर ये इस तरह का रहता, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर ये हो जाता आपका पेंटामेरस। तो मेरोसिटी ऑफ फ्लावर इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये जो है मेरोसिटी ऑफ फ्लावर, मेरोसिटी ऑफ फ्लावर, तो उसमें देखते हैं कि एक वर्ड में 3 है, सेपल है तो सेपल 3 है, या एक वर्ड में 4 है, या एक वर्ड में जो है वो 5 है। तो अगर एक वर्ड में 3 है तो वैसे हमको बोलते हैं प्राइमेरस फ्लावर, है ना। और अगर उसमें 4 है तो टेट्रामेरस, अगर 5 है तो पेंटामेरस। अब वो डिपेंड करता है कि हम सेपल की बात कर रहे हैं या फिर पेटल की बात कर रहे हैं। सेपल की बात करेंगे तो हो सकता है सेपल टेट्रामेरस हो, और हो सकता है पेटल पेंटामेरस हो। तो फिर सेपल की बात करेंगे तो सेपल का नंबर काउंट करेंगे, अगर 4 है तो उसको टेट्रामेरस बोल देंगे। अगर जो है पेटल की बात करें तो पेटल अगर उसी फ्लावर में जिसमें सेपल 4 था और वो पेटल 5 है, तो पेटल के रेस्पेक्ट में हम उसको बोलेंगे पेंटामेरस, है ना। इस तरीके से हम लोग फ्लोरल अपेंडेजेस की बात करते हैं। अब मान लीजिए एंडोसियम है, तो उसमें स्टामेन अगर 3 है ना, तो उसको टेट्रामेरस बोलेंगे। अगर उसमें किसी में पेटल सेपल 4 है, पेटल 5 है, और जो है गाइनोसियम या कार्पेल अगर मान लेते हैं कि 3 है जो है ना, तो सेपल के रेस्पेक्ट में वो 4 था तो पेट्रामेरस, पेटल के रेस्पेक्ट में अगर वो 5 था पेंटामेरस, है ना। और गाइनोसियम में कार्पेल अगर 3 है तो वो टेट्रामेरस। तो अलग अलग अपेंडेजेस के रेस्पेक्ट में हम लोग अलग अलग टर्म यूज करेंगे।
और फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट्स, reduced leaf. ब्रैक्ट क्या होता है? reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate, and those without bract called ebracteate. तो ये समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका स्टेम था, है ना? ये आपका मान लेते हैं स्टेम है, और यहाँ पे आपका ये थैलेमस है, और यहाँ पे आपका ये है ना, ये आपका स्टामेन हो गया, ये आपका पेटल हो गया, ये आपका सेपल हो गया, है ना? इस तरीके से ये फ्लावर है। और यहाँ बेस पे ये रिड्यूस लीफ अगर आपको यहाँ लगा रहा है, ये समथिंग, ये रिड्यूस्ड लीफ कहाँ पर है? ये पेडिसेल है। ये क्या आपका पेडिसेल है? तो पेडिसेल के या जो बेस है ना, ये पेडिसेल का बेस ऑफ पेडिसेल, ये आपका बेस ऑफ द पेडिसेल है ना? यहाँ पे एक रिड्यूस लीफ जो है आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक, है ना? रिड्यूस लीफ को हम लोग बोलते हैं ब्रैक। तो इस ऐसे फ्लावर को बोल देते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, ना? ऐसे फ्लावर को क्या बोल देते हैं? ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जिसमें विदाउट ब्रैक्ट है, पेडिसिल के बेस पे अगर ब्रैक्ट नहीं है, तो उसको बोल देते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई फ्लावर अगेन इसी तरीके से यहाँ पर ये स्टेम है, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका ऐसे पेडिसिल दिखा दिए, है ना? और यहाँ पे ये स्टामेन दिखा दिए, है ना? यहाँ पे आपका ये पेटल और सेपल हो गया इससे। और यहाँ पर आपका एक भी ब्रैक्ट नहीं है ना? यहाँ पे कोई रिड्यूस लीफ जो है नहीं है एट द बेस ऑफ द पेडिसेल। ये आपका पेडिसेल है, ये आपका पेडिसेल हो गया, बट यहाँ पे बेस में कोई भी ब्रैक्ट नहीं है, तो इसको बोल देते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। और चूंकि यहाँ पे ब्रैक्ट आपका प्रेजेंट है, इसको बोल देते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, इसको बोल देते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे आसानी से जो है। अब पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस, इसके बारे में जो है थोड़ा चर्चा करना है। तो फिर आपका ये पार्ट कवर होगा, फिर उसके बाद हम लोग अलग से पार्ट ऑफ द फ्लावर का एक अलग लेक्चर में हम लोग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, यहीं पे इसको देख लेते हैं, है ना? तो डायग्राम से ही बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस, थैलेमस पे पोजीशन, है ना? अलग अलग जो पार्ट है, सेपल, पेटल, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये सब का कैसे है? तो ये अगर आप देखेंगे तो ये थैलेमस है ना? ये क्या है? थैलेमस है। और इस पे जो है आपका ये लगा हुआ है, ये कार्पेल लगा हुआ है, यानी कि गाइनोसियम जो है ये लगा हुआ है। और इसके नीचे में है ना, इसके नीचे में सारे फ्लोरल पार्ट लगे हुए हैं, समथिंग ऐसा। ये समथिंग जो है ऐसे जो है मान लेते हैं, ये गाइनोसियम है, ये आपका गाइनोसियम है। और बाकी पार्ट इसका जो थैलेमस से पोजीशन है, वो इसके नीचे से सब निकला हुआ है ना? इसके जो है नीचे से जो है वो निकला हुआ है। तो इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब ये गाइनोसियम हो गया,
ये आपका गाइनोसियम है ना। तो गाइनोसियम के नीचे से सब जो है फ्लोरल पार्ट निकला हुआ है, तब इसको बोल देते हैं हाइपोगाइनस। और बी में आपका लिखा हुआ है पेरीगाइनस। तो इसमें क्या है कि ये आपका, मान लेते हैं बी एंड सी में पेरीगाइनस, जैसे ये आपका गाइनोसियम था, है ना, और ये आपका थैलेमस, ये आपका थैलेमस है, ऐसे करके आपका ये थैलेमस है। तो ये तो ना ही गाइनोसियम का ऊपर है, ना ही गाइनोसियम से नीचे है ना। ये समथिंग जो है इस पोजीशन पे प्रेजेंट, कुछ पार्ट गाइनोसियम का ऊपर है, कुछ पार्ट आपका नीचे है। उस पोजीशन पे अगर एंडोसियम आपका है, सेपल है ना, सेपल पेटल, है ना, उसके जस्ट बिलो जो है थैलेमस का जो पूरा पोर्शन है, ये ओवरी का अगर हम देखें, ओवरी का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर भी नहीं है, पूरे नीचे भी नहीं है। तो इसको बोल देते हैं पेरीगाइनस, है ना, इसको बोल देते हैं पेरीगाइनस। फिर है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस में क्या होता है कि ये जो आपका ओवरी था, ये जो है आपका यहाँ पे पूरा ओवरी जो रेड पार्ट है ये आपका ओवरी है ना? और ये फिर स्टाइल है आपका, और ये आपका स्टिग्मा है। तो थैलेमस ऐसे करके ग्रो किया, ऐसे ग्रो करके थैलेमस ऐसे करके यहाँ पे पूरी तरीके से ओवरी को ढक लिया, है ना, ओवरी को इस तरीके से पूरी तरीके से थैलेमस ढक लिया, और यहाँ पे ये एक तरह से फ्यूज हो गया, है ना, ऐसे करके। तो ओवरी आपका यहाँ पर है ना, ओवरी यहाँ पर है, इसको गाइनोसियम से अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो इस ओवरी के ऊपर थैलेमस चला गया आपका, यहाँ पे ऊपर तक चला गया, और बाकी सब पार्ट जो है यहाँ से निकला हुआ है ना, गाइनोसियम के ऊपर से निकला हुआ, इसीलिए इसको बोल देते हैं एपिगाइनस। तो पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस, तो गाइनोसियम ओवरी के रेस्पेक्ट में बात किया हुआ है ना, ओवरी के बाद रेस्पेक्ट में जो है बाकी का जो जो पार्ट है ना ये, और बाकी रेस्ट जो है आपका एंडोसियम है, उसके बाद कार्पेल है, और फिर जो है पैलिक्स है। ये तीनों जो है वो ओवरी के ऊपर है या नीचे है, या है ना उसके बीच में कहीं पोजीशन है। तो अगर नीचे है तो हाइपोगाइनस, है ना, ओवरी से सारा पार्ट नीचे है तो हाइपोगाइनस। अगर बी एंड सी में, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को, है ना, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया हुआ है कि ये ना तो ओवरी के ऊपर है ना तो ओवरी के नीचे है ना, और फ्यूज भी आपस में नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरी के, है ना, इक्वल पोजीशन पे जो है दिखाया है, बट आपस में फ्यूज नहीं है, आपस में फ्यूज नहीं है ना, ये समथिंग ऐसे करके रहेंगे, रिंग बना कर रहेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे ओवरी जो है आपका ऐसे लगे रहेंगे, और बाकी पार्ट जो है यहाँ से निकलेंगे जो है। तो इसको बोल देते हैं पेरीगाइनस। और लास्ट में जो है वो एपिगाइनस, क्योंकि ये ओवरी को पूरी तरह से ढक लिया थैलेमस, और उसके ऊपर के पोजीशन से सारे पार्ट आपका एंडोसियम का कार्पेल और पैलिस जो है वो डेवलप हो रहा है। तो यही चीज जो है यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये आ, इसको हम लोग को फ्लावर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हाइपोगाइनस जहाँ पे लगा हुआ है हाइपोगाइनस, यहाँ पे ओवरी क्या है, ओवरी सुपेरियर है, बाकी सारा पार्ट इंफीरियर है, तो इसको, है ना, सुपेरियर ओवरी जो है बोलते हैं, सुपेरियर ओवरी बोलेंगे। और ये पेरीगाइनस होते हैं तो वहाँ पे हाफ इंफीरियर ओवरी है,
और इसमें जो है वो पूरी तरह से इन्फीरियर ओवरी है, और ओवरी मतलब नीचे हो गया, बाकी पार्ट जो है ऊपर हो गया, तो ऐसे ओवरी को हम लोग बोल देते हैं इन्फीरियर ओवरी, जो है इसको बोलेंगे, है ना। तो आपका फ्लावर देखा जाए तो ये हो गया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, और जब हम ओवरी की बात करेंगे तो इसमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगा, इसमें हाफ इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलेगा, और इसमें एपीगाइनस में इन्फीरियर ओवरी है ना। ओवरी इन्फीरियर है बट फ्लावर एपीगाइनस है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रीडिंग दे लेते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स कोरला एंडोसियम इन रेस्पेक्ट, है ना, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है किसके रेस्पेक्ट में, तो ओवरी के रेस्पेक्ट में, ऑन द थैलेमस, है ना। ओवरी के रेस्पेक्ट में ये सब जो पार्ट है ना, वो उसके ऊपर है, ओवरी के ऊपर है, ओवरी के नीचे है, या ओवरी के बीचों बीच में है। तो द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस, या फिर पेरीगाइनस फ्लावर होगा, या फिर एपिगाइनस फ्लावर होगा, है ना। तो फ्लावर तीन तरीके से बनाया गया है। हाइपोगाइनस, इसमें आपका हो जाएगा पेरीगाइनस, और इसमें हो जाएगा आपका एपिगाइनस। हाइपोगाइनस अगर फ्लावर है तो इसमें ओवरी क्या है, सुपीरियर है ना। और अगर पेरीगाइनस है तो इसमें जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है। अगर एपिगाइनस है तो इसमें जो ओवरी है वो इंफीरियर है। ओवरी आपका इंफीरियर है ना, ओवरी आपका इंफीरियर है कंप्लीटली, और इसके ऊपर से सारे फ्लावर पार्ट निकले हुए हैं, जो कि हम लोग डायग्राम में समझ गए जो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब फिगर 5.9 में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इन द हाइपोगाइनस द फ्लावर, hypogynous flower, the gynosium occupies the highest position while the other part are situated below it, है ना। इसमें हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, मान लेते हैं ये आपका थैलेमस है, यहाँ पे ओवरी है ना, ये गाइनोसियम है, बाकी पार्ट इसके नीचे से निकला हुआ रहता है, बाकी पार्ट इसके नीचे से निकला हुआ रहता है। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि situated below it the ovary in such flower is said to be superior ovary, जैसे कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, यहाँ पे आपको सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगा, या हाइपोगैनस फ्लावर देखने को मिलेगा। अब कह रहा है इफ गैनेशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम, एक रिम बनाएगा, है ना। रिम मतलब चारों तरफ जो है एक रिम बनाएगा, आपस में फ्यूज नहीं होगा, ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट वो फ्यूज नहीं होता, क्या होगा, फ्यूज्ड नहीं होगा, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। तो ये आपका ओवरी समथिंग ऐसे करके ओवरी आपका था, है ना, ऐसे करके ओवरी, ये थैलेमस था, और ओवरी जो है वो ऐसे करके जो है आपका ओवरी था, ये आपका ओवरी हो गया, और यहाँ से फिर सारे पार्ट जो है निकला हुआ था, है ना, यहाँ पे सारा पार्ट निकला हुआ था। तो ये है ना, ऐसे करके एक रिंग बनाता है, ऐसे करके ये एक रिंग बना देगा, और यहीं पे जो है सारा पार्ट निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में हाफ इन्फीरियर है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, हाफ इन्फीरियर है, और फ्लावर को पेरीगैनस फ्लावर बोलते हैं। और एपिगैनस में द ओवरी
हेयर इस पहली गाइनेस के कंडीशन में कह रहा है तो ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, कहाँ पे मिलेगा? प्लम पिच रोज, याद रखना है, प्लम पिच एंड रोज, PPR, प्लम पिच रोज में हाफ इंफीरियर मिलता है, ये BV आई है। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब एग्जांपल आपको याद रखना है। पेरिजाइनस वाला ये हाफ इंफीरियर प्लम पिच रोज, और सुपीरियर ओवरी वाला में मस्टर्ड, चाइना रोज, है ना, और ब्रिंजल, MCB, है ना, याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मॉर्फोलॉजी इसलिए हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत याद रखने पड़ते हैं। फिर एपिगैनस फ्लावर में मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इंक्लूडिंग द ओवरी कंप्लीटली। ओवरी को क्या करेगा? मान लेते हैं ये आपका, ये समथिंग इस तरीके से ओवरी है ना, तो थैलेमस जो है वो ऐसे ग्रो करेंगे, जैसे ये थैलेमस ऐसे करके, ऐसे ग्रो करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके पूरी तरीके से इसको कवर कर देगा, है ना। ये आपका थैलेमस है जो पूरी तरीके से कवर कर दिया, इसको ओवरी को पूरी तरीके से कवर कर लिया। ये ओवरी इस तरीके से पूरी तरीके से इसको थैलेमस जो है ओवरी को कवर कर लेता है। अब बाकी पार्ट जो है यहाँ से सारे जो है पार्ट निकले हुए रहेंगे, यहाँ से जो है सारे पार्ट जो है निकलेंगे। ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं इसीलिए इसको बोलते हैं एपिगैनस फ्लावर, है ना। मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड, अपवर्ड ग्रो किया, और इनक्लोज द ओवरी कंप्लीटली, और ओवरी को कंप्लीटली जो है इनक्लोज कर लिया। एंड गेटिंग फ्यूज्ड, और क्या हो जाता है, ये फ्यूज कर जाता है विथ इट। अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, और ओवरी के ऊपर से सारे एंडोसियम से कैलिक्स एंड कोरला जो है उसके ऊपर से जो है निकलते हैं। हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, अब ओवरी क्या हो गया? इंफीरियर हो गया, है ना। ओवरी गाइनोसियम जो पार्ट है वो नीचे हो गया, बाकी सब ऊपर हो गया, तो इसलिए ओवरी को इंफीरियर बोलते हैं। एज इन द फ्लावर ऑफ गुआवा, कुकुम्बर, है ना, एंड द रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। याद रखना है, कुकुम्बर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, गुआवा में आपको इसी तरीका का ओवरी देखने को मिलेगा, या इस तरह का फ्लावर। एंड द रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, है ना, उसमें डिस्क फ्लोरेट भी होता है और रे फ्लोरेट भी होता है। सनफ्लावर में, है ना, दो तरह का फ्लोरेट देखने को मिलता है। तो रे फ्लोरेट जो फ्लावर होते हैं ना इस तरीके से, और इस तरीके से जो है फ्लावर सनफ्लावर में इस तरह का रहते हैं, और बीच में जो है फ्लावर जो है रहते हैं, इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट, है ना। ये जो पार्ट है वो रे फ्लोरेट है, और जो बीच में रहते हैं, है ना, यहाँ पे बीच वाले, ये बीच वाले जो है यहाँ पे जो रहते हैं इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो रे जो फ्लोरेट है, यहाँ पे जो ओवरी रहेंगे वो आपका इंफीरियर ओवरी होते हैं, और उसमें बाकी पार्ट जो है ऊपर से डेवलप होते हैं। ये एक एक फ्लावर है, ये जो है ये एक फ्लावर है, ये एक जो है फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, जो इसके अंदर अपना एक अपना ओवरी होगा, है ना, इसके अंदर अपना ओवरी होगा, इसके अंदर अपना ओवरी होगा, तो सब एक एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है हम लोग फ्लावर का से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था उसको हम लोग, है ना, डिस्कस किए यहाँ पे। अब हम लोग दूसरा लेक्चर में पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैलिक्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा, फिर कोरला के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर एंडोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर ये पार्ट हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। फिर यहाँ पे गाइनोसियम क्या दिया हुआ है, गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेंटेशनर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग
फिर नेक्स्ट लेक्चर में फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आप जो बिगिनर्स होंगे उनको पर्टिकुलरली उसको नज़र में रख करके, है ना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, समझाने की, क्योंकि वो लोग न्यू रहते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में नहीं आती है। तो होप चीज़ें आपको, है ना, समझ आई होंगी। तो थैंक्स, है ना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर आपको पसंद आया, है ना, एंड आल्सो लाइक द वीडियो एंड जो भी क्वेरीज हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो फिर मैं वहाँ पे उसको आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।